ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग हमारी HTML और CSS वाली सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इंटरनल और एक्सटर्नल CSS को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग इनलाइन CSS का कैसे यूज़ करते हैं। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग किसी एक टैग की स्टाइल को डिफ़ाइन करते हुए वहाँ पर CSS लिखते हैं। बट इंटरनल में इसका अपोजिट होता है, हम लोग स्टाइल में ही टैग को डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ पर स्टाइल नाम का ही एक टैग आ जाता है जिसके अंदर हम लोगों को जिस टैग की CSS को डिफ़ाइन करना है वो लिखते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर बॉडी लिखूँ और इन वाले ब्रैकेट्स का यूज़ करते हुए और यहाँ पर मैं लिखूँ बैकग्राउंड कलर लिख देते हैं पहले चेक करने के लिए कि हम लोग सही लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। वैसे सही लिख रहे हैं, आप लोग चेक कर लेना। अब यहाँ पर सेव करूँगा जब मैं और यहाँ पर रिफ़्रेश करूँगा तो देखिए एक्वा कलर आ चुका है। अब इसी तरीके से मैं आप लोगों को एक बार इमेज भी सेट करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर रेशियो और यहाँ पर हम लोग URL डालेंगे कुछ इस तरीके से। सेमीकोलन ज़रूर लगाना है, बिना सेमीकोलन के जो हमारी CSS है वो रन नहीं करेगी। मैं ये वाली इमेज डालने वाला हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा इसका नाम और यहाँ पर JPG लगा देंगे क्योंकि इसका एक्सटेंशन यही होता है JPEG इमेज का। यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर एक कॉर्नर आ चुका है हमारी इमेज का। अब मैं यहाँ पर बैकग्राउंड जो है उसका साइज़ जो है वो मैं कवर कर दूँगा तो रिपीटिशन भी नहीं होगा और हमारा साइज़ भी डिफ़ाइन हो जाएगा। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ और जब मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करूँगा तो हमारी पूरी इमेज आ चुकी है। अब मैं बैकग्राउंड पोजीशन भी आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि मैं बेसिक टैग्स भी बता दूँगा कुछ, तो वो ही बता रहा हूँ मैं अभी। नहीं तो मैं सिंपल बस बता के और इस वीडियो को बंद भी कर सकता था। बैकग्राउंड पोजीशन हम लोग यहाँ पर सेंटर डाल देते हैं और सेमी कोलन के बाद यहाँ पर सेव करेंगे और रिफ़्रेश करेंगे जब, तो ये सेंटर में आ चुकी है हमारी इमेज। तो अब हम लोग सीखेंगे कि हम लोग एक्सटर्नल CSS कैसे जो है लगाते हैं हमारी HTML पेज में। तो मैं इसको कट कर देता हूँ बिकॉज़ अब इसका कुछ काम नहीं है। अब मैं इसको करूँगा सेव। अब देखना यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे तो सब कुछ गायब। अब क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले जाके यहाँ पर न्यू एक फ़ाइल बनानी है, इसको सेव एज़ करना है और सेव एज़ में हम लोग लिख देंगे style7 सॉरी। ओके, CSS एक्सटेंशन होता है CSS फाइल का और style7 में इसलिए लिख रहा हूँ। स्टाइल भी लिख लो, कुछ भी नाम लिख लो, लास्ट में जाके बस .css लगा देना। और स्टाइल में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर फाइल्स फिर समझ में आ जाती हैं कि ये जो CSS की फाइल है और ये 7th फाइल है मेरी CSS की, तो मैंने 7 लगा दिया। अब मैं इसको सेव कर लूँगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को हमारा HTML जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसमें जाना है और हेड टैग में हम लोग यहाँ पर लिंक डालेंगे और REL लिखेंगे और इक्वल कर देंगे हम लोग, और डबल इन्वर्टेड कोमा में हम लोग लिखेंगे स्टाइल शीट क्योंकि ये स्टाइल शीट से रिलेटेड है। अब हम लोग डॉक्यूमेंट की टाइप लिखेंगे जो कि है टेक्स्ट, बट साथ में ये एक CSS फाइल भी है। और यहाँ पर हम लोग अब डालेंगे लिंक में मेनली हम लोग नाम ही डालते हैं, तो नाम है फाइल का style7.css। अब हम लोग इसको सेव करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने अभी इस फाइल में कुछ भी नहीं लिखा है। तो इस फाइल में हम लोग अब जाकर लिखेंगे बॉडी क्योंकि हम लोग बॉडी की जो CSS है उसको डिफ़ाइन करना चाहते हैं। अब यहाँ पर मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था ये वाले जो ब्रैकेट्स हैं इनका यूज़ करना है। अब मैं आप लोगों को वापस से वही चीज़ करके दिखाता हूँ। बैकग्राउंड कलर डाल के देख लेते हैं हम लोग रेड, सेमीकोलन यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। अब इसको सेव कर लेते हैं, यहाँ रिफ़्रेश करेंगे तो ये रेड कलर का हो चुका है। तो एक्सटर्नल CSS का क्या फ़ायदा होता है? एक्सटर्नल CSS जो है, देखो जब CSS बनाई गई थी तो वो इनलाइन CSS ही होती थी, बट जब हम लोग किसी भी वेबसाइट को अपडेट करते हैं तो वहाँ पर जैसे कि मान लो हमें बैकग्राउंड कलर ही चेंज करना है, हमें हमारी वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर अच्छा नहीं लग रहा है, तो अब मतलब जैसे बैकग्राउंड कलर का तो मैंने एग्जांपल लिया है, ऐसी कई चीज़ें होती हैं
जो बहुत ही बारीक बारीक जगहों पर हमको लिखनी पड़ती है, तो हम कहाँ कहाँ जाकर उसको हटाएंगे। तो इससे अच्छा हम लोग एक नई फाइल बना लें जिसमें जाकर हम लोग डायरेक्टली उसको सही कर सकें। तो यहाँ पर अब मैं आप लोगों को इमेज सेट करके दिखा देता हूँ, और इस बार एक नई इमेज डालेंगे। तो यहाँ पर URL और ये, और फिर यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कोमा या डबल, जो भी आप लोग चाहो। अब यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं ये वाली इमेज, CSS यही वाली इमेज डाल देते हैं, अपना सस्ता सा प्रमोशन भी हो जाएगा। ये वाली वीडियो भी जाके देख लो वैसे। और यहाँ पर हम लोग इसका नाम CSS है ना, तो CSS डॉट JPG। अब हम लोग इसको सेव कर लेंगे, और जब हम लोग यहाँ पर जाकर इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये आ गई हमारी इमेज। अब इसका बैकग्राउंड साइज़ जो है वो भी मैं आप लोगों को डिफ़ाइन करके दिखा देता हूँ। बैकग्राउंड डैश साइज़, और रेशियो में डालकर हम लोग डाल देते हैं यहाँ पर कवर और सेमीकोलन, और इसको रिफ़्रेश कर लेंगे, सेव कर लेंगे, और यहाँ रिफ़्रेश करेंगे तो हमारा पूरा जो है हमारा थंबनेल आ चुका है। ओके सो मैंने वीडियो पॉज इसलिए की थी क्योंकि मैंने जैसे कि आप लोगों को बैकग्राउंड कलर चेंज करना सिखाया, तो मैं आप लोगों के लिए एक वर्क देता हूँ कि आप लोगों को एक कलर चेंज करना है। तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जाकर मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर आप लोगों को कलर चेंज करना है। मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और रिफ़्रेश करूँगा तो इसको ऐसा कर दो, इसको ऐसा कर दो। अभी नीचे एक बटन दिख रहा है ना, उसको ऐसा कर दो यार। और यहाँ पर ये जो है इसको ऑल पे सेट कर देना, ठीक है। और मैं अब यहाँ पर आप लोगों को एक बोनस टिप देना चाहूँगा, क्योंकि इस पॉइंट तक आते आते कई लोग वीडियो को छोड़ के चले जाते, तो उनके लिए अब बोनस टिप जो है वो मिस हो चुकी है। तो अब मैं आप लोगों को बोनस टिप बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इन दोनों इमेजेस को हटा देता हूँ। सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जाऊँगा इसमें, और ये जो है बैकग्राउंड कलर इसको हटा देते हैं, और बैकग्राउंड इमेज हम लोग डालेंगे, और बैकग्राउंड इमेज में हम लोग डाल देंगे URL, वही सलून वाली पिक्चर डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पर डालेंगे saloon.jpg। एक बार मैं इसको सेव करके रन करता हूँ एक बार। यहाँ पर जो है आ चुकी है, बट मैंने इसको सेव नहीं किया था इसलिए वो इमेजेस भी नहीं हटी। ओके, तो अब मैं आप लोगों को वो बोनस टिप देने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जाकर, और यहाँ पर जब हम लोग बैकड्रॉप लिखेंगे, और उसके साथ साथ हम लोग लिख देंगे फ़िल्टर, और जब यहाँ पर हम लोग बैकड्रॉप फ़िल्टर यानी कि हमारे बैकग्राउंड के ऊपर एक फ़िल्टर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ब्लर डाल देता हूँ, और यहाँ पर उसको डिफ़ाइन कर देंगे ब्लर को हम लोग कि कितना ब्लर हमको चाहिए। पहले सेमीकोलन डाल देते हैं, यहाँ पर डालूँगा 4 पिक्सल्स, और सेव करेंगे। और इसको सेव कर लिया मैंने, और यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे तो देखिए इस तरीके से जो हमारा पेज है वो ब्लर हो चुका है, और बॉडी में हम लोग जो कुछ भी लिखेंगे वो ब्लर नहीं होगा। जैसे मैं लिख दूँ शेयर दिस वीडियो, और इसको सेव कर लेंगे। मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करूँगा तो ये लिखा आ रहा है शेयर दिस वीडियो, और इस पर ब्लर नहीं है। तो ये थी बोनस टिप आप लोगों के लिए। और आज की इस वीडियो में हम लोगों ने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों CSS सीख ली हैं। तो अगली वीडियो में आप लोग नीचे कमेंट भी कर सकते हो कि अगली वीडियो आप लोगों को किस पर चाहिए, और अगर आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स चाहिए हों तो कमेंट सेक्शन में बोल देना। मैं अगली जो वीडियो आएगी उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा उसकी लिंक। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। और शेयर कर देना, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, जिसको कोडिंग में इंटरेस्ट हो उसके पास शेयर कर देना।